दोस्तों बता दें कि लोगों के पास किसी तरह का कोई समस्या होता है तो सबसे पहले वो थाना जाते हैं, और जब थाने में जब उनको समय रहते न्याय नहीं मिलता है, जब उनको थाने में किसी तरह का जब व्यवस्था बात सही से नहीं उनको मिलता है तो आ जाते हैं। दूसरा एक और रास्ता बचता है, जब ठीक पीछे आप देख सकते हैं हम जिस मैडर के तले खड़े हैं, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर के ऑफिस में खड़े हैं, और हमारे साथ एक पीड़ित व्यक्ति है जो कि मुजफ्फरपुर से चल के पटना पहुंचे हैं इस ऑफिस में। सर क्या कुछ मामला है कि मुजफ्फरपुर से पटना पहुंचे हैं सर? अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा जन समस्याओं को लेकर जनता की अदालत हमने शुरू की है। अच्छा जी। जनता की अदालत में वो लोग जो प्रशासन से पीड़ित हों, सरकार के से पीड़ित हों, या किसी मुद्दे पर उनके साथ अन्याय हो रहा हो और प्रशासन से उनको न्याय नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि न्यायालय में भी उनको लग रहा है कि मेरे साथ अनर्थ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उनकी बातों को जनता की अदालत में डालने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, तो जनता की अदालत में आज मुजफ्फरपुर से गरीब किसान संतोष कुमार ठाकुर आए हैं। इनकी समस्या ये है कि 15 मार्च 2024 को इनके बहुत सारे पेड़, जो कीमत ये बता रहे हैं कि 2 लाख से अधिक का कीमत का था, किसी ने ज़बरदस्ती काट लिया इनके अनुपस्थिति में। और जब इस बात को लेकर सरपंच से भी एक लेटर आवेदन लेकर थाना में इन्होंने दिया एफआईआर के लिए, तो आज तक एफआईआर नहीं हुआ है। आज 26 जून 2024 तक कोई एफआईआर नहीं हुआ है। साथ ही इनकी भाभी है, उसके भी 1-2 दिन बाद संजू देवी जो एक विधवा महिला है, उनका भी लगभग 2.5-3 लाख का पेड़ काट के बेच लिया। अब ये गरीब थाना में इस बात को लेके कि हमें न्याय मिले, 18 मार्च को इनको बुलवाया गया, और जो लकड़ी जो काटने वाले थे वो लोग भी थे। थाने में जहाँ इनको न्याय मिलता, इन पर एक दबाव बनाया गया कि तुम 17,500-20 हज़ार, इसी में लगभग 35,000 में तुम और तुम्हारी भाभी जो विधवा है, तुम 35,000 में अपना निपटारा कर लो। दरोगा साहब ये पूरा थानाध्यक्ष जो थानाध्यक्ष का नाम है रंजीत कुमार गुप्ता। इन्होंने कहा कि कहाँ 2 लाख से ऊपर का तो सिर्फ मेरा है, 2.5-3 लाख का भाभी का है, तो जहां लगभग 5 लाख का लकड़ी है, इस गरीब को 30-35 हज़ार में ही निपटा रहा था। ये नहीं लेने पर धमकी भी दिया कि यदि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम पर एफआईआर करेंगे और तुमको हम अंदर करवा देंगे, किसी भी घटना में फंसा के। इनका ये भी कहना है कि उस दिन जो इनका लकड़ी जो काट जबरदस्ती लिया, जो अपराधी तत्व थे, वो उसके पास अवैध हथियार भी था। अच्छा। और अवैध हथियार था तो इसकी जानकारी 100% मिल सकता है जांच करने पर, क्योंकि थाने में सीसीटीवी था। इनके साथ धक्का मुक्की भी हुआ है। थाने में जो इनकी सूचना है कि थाने में बड़े गिलास में लोग कुछ पी भी रहते हैं, मिठाई नाश्ता भोजन खूब चल रहा था उनके द्वारा, जो अपराधी थे उनके द्वारा। तो इन बातों को लेकर ये सामने में आए हैं, और इन्होंने बिहार के डीजीपी, मुख्य सचिव, मुजफ्फरपुर जिला के आईजी, सीनियर एसपी, डीएम को भी पत्र लिखा है, और इनको आज तक कोई नहीं न्याय मिलने के कारण आज अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले जनता की अदालत में अपनी बात जनता के बीच रखने के लिए आए हैं। और हमने इनको विश्वास दिलाया है कि 7 जुलाई तक यदि न्याय आपको नहीं मिलेगा तो 8 जुलाई को मुजफ्फरपुर डीएम कार्यालय के सामने अखिल भारतीय अपराध मोर्चा के बैनर तले अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर लोग बैठेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो अनशन चलता रहेगा। तो ये दादागिरी देखा जाए तो थाना अध्यक्ष हो या दरोगा या पुलिस प्रशासन का हमेशा से रहता है। लगभग हर दिन ऐसा 2-4 केस आपको बिहार में देखने को मिलता रहेगा, पूरा सोशल मीडिया के जरिए आपको दिखने मिलता है। क्या लग रहा है आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया? थानाध्यक्ष से जो हमारी बात हुई है, कब खत्म होगी? थानाध्यक्ष से हमारी बातचीत भी हुई है। जी थानाध्यक्ष जी बोल रहे हैं? जी नमस्कार, धर्मेंद्र सिंह राठौर बोल रहे हैं, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपके यहाँ से थाना से संतोष कुमार ठाकुर जी हमारे ऑफिस में आए हैं। इनकी शिकायत है कि 15 मार्च 2024 को इनकी लकड़ी चोरी होने के, जो लगभग 2 लाख से अधिक का लकड़ी था, आपके यहाँ एफआईआर किए थे। और जब 18 को आपके यहाँ गए तो आपने धक्का मुक्की और आपके जो उनके जो लकड़ी जो लेने वाले हैं वो लोग इनके साथ दुर्व्यवहार किया।
और आपने प्रयास किया कि भाई इनकी 2 लाख से ऊपर की लकड़ी को 17-20 हजार रुपया में निपटा दें। जी जी, नहीं करने वाले तो थानेदार बहुत चीज करते हैं, तुमको मालूम है। नहीं, इन्होंने डीजीपी को भी पत्र लिखा है, मुख्य सचिव को भी लिखा है, डीएम एसएसपी को भी लिखा है, और कहीं से इनको न्याय नहीं मिला है तो हमारे पास ही आए हैं पटना। ठीक ना? हाँ, जो भी हम लोग जो उचित लगता है प्रतिवेदन आवेदन पर दिया जाता है। नहीं तो उचित लगता है। अच्छा, क्या किए हैं? नहीं, ये तो कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि हमको कहे कि तुम इतना 20,000 रुपया तक में 17,000 रुपया ले लो, नहीं तो तुम ही पर केस करके हम तुमको अंदर करवा देंगे। इनका तो ये आरोप है। ये बगल में हमारे हैं, नहीं तो देखिए, इनके पक्ष में तो सरपंच भी आपके पास लेटर लिखे हैं, ये भी लेटर इन्होंने हमें दिखाया है। नहीं, हमारा है कि मानिए कि इनका हो गया मार्च का है, 15 मार्च का माने FIR है। इनका लकड़ी बरामद हुआ और वो भी हरा पेड़ माने था, बिना पूछे कोई काट लिया। हाँ सुनिए, बड़े बता देते हैं। हाँ, जो हम पहले सरपंच साहब उनके पास नंबर होगा, आप सरपंच साहब से बात कर लीजिए, अगर कहें कि नहीं बड़ा गलत है फिर हमको फोन। नहीं मानिए कि सरपंच साहब ने लेटर दिया, बड़ा गलत। हमारा मतलब इनका 2 लाख से अधिक की लकड़ी थी, फिर इनकी भाभी का भी 2 लाख से अधिक का लकड़ी था, जो विधवा महिला है जिसका नाम संजू देवी है, उनका भी लेटर मेरे पास में है। बात सुन लीजिए, आप इनका बात सुन लीजिए जी। सरपंच साहब से आप बात कर लीजिए, अगर सरपंच साहब जो बात बोलेंगे वो बात हमसे बोलिएगा। अच्छा ठीक है, सरपंच की बात करें, मैंने आप इसमें क्या एक्शन लिया अभी तक, मुझसे बताइए। हमारे पास कोई आवेदन अभी जो लिखित रूप से होना चाहिए नहीं हुआ। आया लोग अपन जो भी किया अपने आप से, हम सरपंच साहब जी उस समय थे, हम पूछ रहे हैं कि इन्होंने आवेदन दिया तो उस पर तो विधिवत FIR भी आपने नहीं किया है। पहले उससे पूछिए ना, आवेदन लिखित दिया है? वो तो लिखित दिया है, ये इनकी बात में आप बताइए, लिखित दिए है कि नहीं थाना जी को? हम इनको लिखित आवेदन दिए, ये हमारे साथ धक्का मुक्की भी किए, जो हमारे हॉस्पिटल का इलाज भी है, जो इनके माने गैर माने अपराध माने हथियार लेकर के और हमको धमकाने का भी काम किए। जो अलग के लोग थे, जो पेड़ काटा, उनके हाथ में भी हथियार था, और जो चाय नाश्ता पिए भी थे वहाँ थाना में सरपंच भी थे, सरपंच को भी इन्होंने बंद करने की धमकी दिया था। आपने सरपंच को भी धमकाया है, CCTV आपके यहाँ लगा हुआ है, उस डेट का CCTV भी देखा जाएगा। ठीक है, आप सुन लीजिए जी। आप जो बात बोल रहे हैं जी, थाना में अगर हथियार लेके आएगा, थाना में दरोगा छोड़ देगा, आपको लग रहा है? यही तो माने अपराध सबसे बड़ा दिख रहा है कि थाना में कोई गुंडा आवे, जब लकड़ी काट भी लिया और उसके साथ ही उसका पक्ष आप ले रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, सुन लीजिए, ऐसा कोई बात हम पूछ रहे हैं, इनकी शिकायत है एक गरीब का 2 लाख से अधिक का लकड़ी, फिर इनकी भाभी जो विधवा है उसकी भी 2 लाख से अधिक की लकड़ी है, आज तक उनको पैसा नहीं मिला, और आप लोग कहे कि 20,000 लेके ही चुप हो जाओ, नहीं तो तुम ही पर केस करके हम अंदर कर देंगे। ये कौन सा न्याय है? बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकता है। तो FIR अभी तक आपने क्यों नहीं किया है? आप पहले कहिए उनको, आप अगर यहाँ के हो तो आपसे मिल लीजिए। मैं पटना में हूँ, मैं पटना फिर से आपको बता रहे हैं, मेरा नाम धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। हम पटना में, हमारे पास ये शिकायत, हम इनको पटना बुलाए कि क्या बात है, आपकी बात हम DGP तक भी पहुंचा देंगे, मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा देंगे, लेकिन सच्चाई क्या हम समझे, पूरा इनका हम समझे, तो हमें लगा कि कहीं न कहीं ये पूरी तरह से अपने जगह पर सही है, और इनका लकड़ी भी काटा गया है, और कहीं न कहीं अभी तक FIR नहीं लिया गया, सिर्फ आवेदन रह गया है। तो पहले तो इस पर FIR आप करिए। कब तक FIR हो जाएगा थानाध्यक्ष जी? भाई मैं तो पूरी सच्चाई हम जानते हैं कि झूठ बोलेगा, ये पूरी चीज मैंने लिखित में, तो इनका पहले में तो जांच का विषय है, हम तो देखे नहीं है, ये तो जांच का विषय है कि CCTV थाना में होता है, और थाना में CCTV था कि नहीं था, हथियार था कि नहीं था। ठीक ना, हम इसके पर भी मुद्दा उठाएंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल इस मुद्दा को हम उठाएंगे रंजीत जी।
कि कहीं ना कहीं मैंने ये थाना में अन्याय हो रहा है तो बहुत बड़ा गलत है। आपका काम है सुरक्षा देना, आपका काम है कि गरीब कमजोर को मदद करना। खुद गरीब के बेटा है, आप खुद गरीब का उधार करना चाहते हैं तो उधार ऐसे ही होगा, किसी का 2 लाख से ऊपर का लकड़ी चोरी हो कहिए कि 20,000 ले लो। इनका तो आरोप है कि थाना ने भी एक बड़ी मोटी रकम लेके हमारे साथ ऐसा गलत कर रहा है, ये इनका पर आरोप है इनका जी। आप देखेंगे कि अभी भी बातचीत में उसकी दादागिरी है कि वो सही है, जी ये गलत है। अच्छा, ये गरीब जिसका माने इनका और इनकी भाभी मिला के लगभग 5 लाख का पेड़ चोरी हो गया। एक गरीब उस पेड़ के भरोसे अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी विवाह बहुत सारी सोचता है, तो वो उसको न्याय दिलाने के जगह नहीं दिलाने की जगह पर वो अपराधियों की तरह से इसी पर एक दबाव बना रहा है कि तुम ही को हम कैसे फंसा देंगे। अच्छा, शराब में हो कि हथियार में हो, इस तरह के दबाव इस पर बनाया जा रहा है। और ये सारी जानकारी आपके सामने गरीब किसान संतोष कुमार ठाकुर है, आप इनकी बात खुद आप ले लें। संतोष जी हैं जो कि जिनके साथ ये पूरी घटना घटी है, हम इस साइड आ जाते हैं। तो क्या कुछ मामला है कि आज आप अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर जी के पास है, क्या घटना घटा ऐसा, क्या कुछ कहा गया दरोगा साहब से? हम इनका नाम लगातार जैसे मोबाइल के माध्यम से ऐसा सुन रहे थे कि वहाँ हम जाएंगे तो हमको जो है राठौर जी के पास जब हम जाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा जी। मुसहरी थाना जो हमारे साथ किया, एक अपराधी से भी बड़ा काम किया। जब हम 16 तारीख को 15 तारीख को मेरा पैर कटा, 16 तारीख को हम सरपंच को आवेदन दिए, सरपंच बोला कि थाना में आवेदन दिए, थाना को भी जाकर दिए। 18 तक जब वो कार्रवाई नहीं किया था, 18 को फिर हम दोबारा थाना में गए तो थाना प्रभारी वो बोले कि हमको एसपी साहब का मीटिंग है, उस मीटिंग में हमको नहीं आती, जूम मीटिंग है। अच्छा, तो आप हमको 1-2 घंटा के बाद हम आपसे बात करेंगे। तो हम बोले कि ठीक है हम घर जा रहे हैं। 1 घंटा के बाद ही हमको फ़ोन कर दिए, जितने पेड़ वाले थे जो काटे हुए थे से, जो खरीदे हुए थे से, माने जितने थे सबको थाना पर बुला लिए। अब बुलाने के बाद जब हम गए तो हमको लेकर इसको इसको हमको लेकर को बंद जो लोग करता है वैसे बैठा दिए, माने इधर से होने नहीं दिए अपराधी की तरह। अब बोले कि हम जो कहते हैं तो तुम बात मानो। हम कहे क्या बात माने, हमारा तो पेड़ कटा है। तब बोले कि हम पेड़ नहीं जानते। और उसके बाद हमको 2 घंटा बंधक बनाया। 2 घंटा के बाद फिर वो ऑफिस में बुलाए, जहाँ पे वो सब लोग नाश्ता कर रहे थे, मिठाई उसमें बोतल में क्या था जो हम नहीं देखे। अब ठंडा था कि दारू था वो भी हम नहीं देखे। लेकिन सब लोग खूब हमारे पेड़ का ही पैसा से सब लोग खूब खा भी रहे थे। और हमको यही दबाव बनाया कि तुम 17,500 रुपये लो। उससे पूछा कि पेड़ कितना में तुम बेचा है, तो बोला 35,000। अच्छा, तो हमको बोले तुम 17,500 रुपये लो और तुम चुपचाप जाओ। 17,500 रुपये कैसे लें? हमारा मैंने 2 लाख से ऊपर का पेड़ है और वो भी इसने चोरी से काट दिया। तब बोले नहीं, तुम अगर नहीं लगा तो तुमको इसी टाइम हम जेल भेजेंगे। दरोगा ऐसा बात कर रहे हैं? हम बड़ा बाबू बोले, बड़ा बाबू हाँ, रंजीत कुमार गुप्ता जी। तब जब हम बोले कि हम पैसा नहीं लेंगे, बस इसी पर शिव शंकर झा जो पेड़ खरीदता है, शिव शंकर झा वहाँ पर निकला और कमर में से पिस्टल निकाला। अच्छा, और पिस्टल निकाल कर हमको बोला कि इसको बंद कीजिए न तो इसको जो है माने उसका जब हम हाजत में धक्का देने लगा तो हमारा उंगली में चोट भी लगा।